नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार को लेकर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस मुद्दे पर पूरा देश गुस्से में है। वहीं प्रधानमंत्री के वार से बौखलाई तृणमूल कांग्रेस ने भी मणिपुर और उत्तर प्रदेश की घटनाओं को लेकर बीजेपी को घेरा और मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि वह मनरेगा का पैसा नहीं दे रही है। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने संदेश खाली की घटनाओं पर चुप्पी साधने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया की भी आलोचना की है। उन्होंने हुगली जिले के आरामबाग में एक रैली में कहा, उपलब्धियों के बीच आज बंगाल की स्थिति पर पूरे देश की नजर है। मां, माटी और मानुष का ढोल पीटने वाली तृणमूल कांग्रेस ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया उसे देखकर पूरा देश दुखी और गुस्से में है। संदेश खाली की बहनों के साथ टीएमसी ने जो किया वह शर्म की बात है। टीएमसी ने संदेश खाली की बहनों के साथ जो किया है वो देखकर पूरा देश दुखी है, आक्रोशित है। और मैं कह सकता हूं कि राजा राम मोहन राय की आत्मा आज जहां भी होगी, इन लोगों के इन कारनामों के लेकर के अत्यंत दुखी हुई होगी, क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया, राजा राम मोहन राय उनकी आत्मा आज रोती होगी। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिन लड़ाई लड़ी, माताओं बहनों के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाई, मुसीबतें झेली। बीजेपी के दबाव में आखिरकार कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने झुक करके उस आरोपी को गिरफ्तार करना पड़ा। टीएमसी के राज में टीएमसी का ये अपराधी नेता करीब करीब 2 महीने तक फरार रहा। कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा। क्या ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? ऐसी टीएमसी को माफ करेंगे? क्या माताओं बहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? हर चोट का जवाब वोट से देना है। टीएमसी ने बंगाल में अपराध और भ्रष्टाचार का एक नया मॉडल पैदा कर दिया है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराध को बढ़ावा देती है। इतना ही नहीं, अपराधियों को संरक्षण के बदले टीएमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं। टीएमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भर्ती में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां म्यूनिसिपैलिटी भर्तियों में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां
सरकारी सामान की खरीद में घोटाला किया कि नहीं किया? घोटाला किया कि नहीं किया? टीएमसी ने यहां गरीब को राशन देने में घोटाला किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? गरीब और मध्यम वर्ग की जमीन पर कब्जा करना हो, चीट फंड योजनाओं में घोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो, टीएमसी ने घोटाले और भ्रष्टाचार के लिए कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। और इसलिए देखो, टीएमसी के मंत्रियों के घर से नोटों के ढेर निकल रहे हैं, नोटों के ढेर। आपने इतने नोटों के ढेर देखे नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे? क्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े ढेर देखे थे? कभी सिनेमा में भी देखे थे क्या? क्या कर दिया इन लोगों ने? और ऊपर से यहां की सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हथकंडा अपना रही है। यहां के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है। टीएमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मौका मिले। अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा, इसलिए मोदी को टीएमसी अपना दुश्मन नंबर 1 मानती है। हम आपको बता दें कि सुंदरबन के मुहाने पर स्थित संदेश खाली क्षेत्र टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों के खिलाफ यौन शोषण और भूमि हड़पने के आरोपों के कारण 1 महीने से अधिक समय से हंगामे और प्रदर्शनों से जूझ रहा है। पुलिस ने 55 दिनों से फरार चल रहे शाहजहां शेख को गुरुवार को गिरफ्तार किया था। हम आपको यह भी बता दें कि शाहजहां शेख का जीवन किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। एक स्थानीय परिवहन कंपनी में हेल्पर यानी खलासी की मामूली पृष्ठभूमि से शुरुआत के बाद वह इलाके का तथाकथित टाइगर बन गया। शाहजहां शेख का उदय राज्य में वाम मोर्चा सरकार के अंतिम चरण में शुरू हुआ। यात्री वाहन सेवाओं में हेल्पर के रूप में कुछ वर्षों तक काम करने के बाद वह मछली के कारोबार में आ गया। उत्तर 24 परगना जिले में उस वक्त तैनात एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी ने बताया, उसका एक मामा मछली पालन व्यवसाय से जुड़ा था और शाहजहां ने कुछ समय तक उसकी मदद की। कुछ समय बाद तेजी से व्यवसाय बढ़ने के बाद वे संदेशखाली इलाके में इस व्यापार में शीर्ष पर पहुंच गए। शाहजहां शेख ने 2004 में अपना खुद का झींगा कारोबार शुरू किया और उस समय तक उसने उत्तर 24 परगना जिले के नदी तटीय क्षेत्र संदेशखाली में अपनी छवि रॉबिन हुड जैसी बना ली थी। पूर्व पुलिस अधिकारी ने संकेत दिया कि शाहजहां शेख की जड़ें बांग्लादेश से जुड़ी हैं और वह 1990 के दशक के अंत में कथित तौर पर सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आया था। माना जाता है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक स्थानीय विधायक के साथ उसकी निकटता से उसने इलाके के ईंट भट्टा उद्योग पर अपना दबदबा कायम कर लिया, लेकिन 2011 में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने और राज्य में 34 साल के वाम शासन के समाप्त होने के बाद शाहजहां शेख को अपना वर्चस्व बनाए रखने में परेशानी झेलनी पड़ी। इसलिए उसने 2013 में पाला बदल लिया। तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर दावा किया कि क्षेत्र के एक प्रभावशाली पूर्व मंत्री ने शाहजहां शेख को तृणमूल में शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्व मंत्री अभी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं। उन्होंने कहा, पूर्व मंत्री ने ही महसूस किया था कि शाहजहां शेख से पार्टी को संदेशखाली में अल्पसंख्यक वोट हासिल करने में मदद मिलेगी। शाहजहां शेख ने 2019 के लोकसभा चुनाव में क्षेत्र में पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके पुरस्कार के तौर पर उसे पंचायत चुनाव का टिकट दिया गया और उसने बहुत अच्छे मतों से जीत हासिल की। शाहजहां शेख को पंचायत का उप प्रधान बनाया गया और फिर पार्टी की संदेशखाली इकाई का प्रमुख नियुक्त किया गया। उसने 2022 में जिला परिषद की एक सीट जीती। बशीरहाट पुलिस जिले के एक अधिकारी ने बताया कि शाहजहां शेख को दोपहिया वाहनों का शौक है और उसके पास लगभग 20 दोपहिया वाहन और कुछ 4 पहिया वाहन हैं। पिछले साल हुए पंचायत चुनाव से पहले राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार शाहजहां शेख एक कारोबारी है जिसका सालाना कारोबार 19.8 लाख रुपए है तथा बैंक में 1.9 करोड़ रुपए से अधिक जमा है। इसके साथ ही वह करीब
43 बीघा जमीन और एक घर का मालिक है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इलाके के तृणमूल और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई थी। उस घटना से जुड़ी प्राथमिकी में भी शाहजहां शेख का नाम दर्ज किया गया था। हम आपको बता दें कि इसी साल 5 जनवरी को शाहजहां शेख के आवास में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान ईडी की टीम को ग्रामीणों के भारी विरोध और हमले का सामना करना पड़ा था। ईडी टीम राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में वहां गई थी। उसके कुछ सप्ताह बाद महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों पर जमीन हड़पने तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए उन सभी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए स्थानीय थानों का घेराव किया। इसके बाद शाहजहां शेख और उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई थी, जो कि अंततः पूरी हुई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।